नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। भगवान श्री राम के नाम को लेकर बंगाल में सियासत तेज है। श्री राम का नाम सुनकर ममता बनर्जी अचानक नाराज हो जाती हैं। लेकिन ये नाराजगी की शुरुआत हुई कहां से थी, आज हम आपको वहां लेकर चलेंगे और वहां से ये समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल और भगवान श्री राम का रिश्ता क्या सिर्फ इस नाराजगी तक, सियासत तक है, या फिर ये आस्था सैकड़ों हजारों साल से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपको उस तस्वीर को दिखाते हैं जिस तस्वीर के जरिए जय श्री राम और ममता बनर्जी की नाराजगी पहली बार पूरे देश के सामने आई थी। जय श्री राम का नारा भले ही बंगाल में राजनीतिक विवाद का विषय बन गया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर भारत में अगर किसी राज्य ने राम के नाम से सबसे पहले नाता जोड़ा तो वो बंगाल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहां से ये विवाद पूरे देश में सुर्खियां बनाए। कोलकाता से लगभग 131 किलोमीटर दूर पश्चिमी मिदनापुर का राधा वल्लभपुर गांव। मई 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ इसी सड़क से गुजर रही थी कि तभी यहां रहने वाले सियाराम ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, प्यार से बोलो जय श्री राम। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার্স, দে আর নট বেঙ্গল लोकल पीपल। 2019 लोकसभा चुनाव की वो तस्वीर ठीक इसी जगह की है। पश्चिमी मिदनापुर के राधा वल्लभपुर गांव के ठीक बाहर सीताराम अपने दोस्तों के साथ में खड़े हुए थे और ममता बनर्जी का काफिला इस तरफ से ठीक सामने जा रहा था। अचानक जैसे ही वो काफिला पहुंचा, इन लोगों ने ममता बनर्जी को देखा और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। पहले तो ये बताइए क्यों लगाया था आपने ये नारा? हमने ममता बनर्जी को अपमान करने के लिए जय श्री राम नारा नहीं लगाया था। मेरा हिंदू धर्म का आदमी हूँ ना, मैं इसलिए बोला था जब मेरा हिंदू धर्म का आदमी जो शुभेच्छा जनाता है ना, जोड़ात से जय श्री राम बोलता है, किंतु ममता बनर्जी उसको विपरीत किया में ले लिया है, उसे समझा ये अपमान है। मुझे मेरा एक कहना है, जो ममता बनर्जी हो तो हिंदू समाज का एक जन आदमी हूँ, किंतु ममता बनर्जी जय श्री राम के लिए इतना क्यों परेशान क्यों हुआ? सच बताइए, आपको नहीं पता था कि दीदी नाराज हो जाएंगी सुनकर? ना, मुझे नहीं पता था दीदी नाराज हो जाएगा। किस लिए नाराज हुआ था उसको मालूम है, मुझे क्या मालूम है? मेरा तो हिंदू समाज का आदमी हूँ, मैं जय श्री राम बोलूंगा। आपको आइडिया है आपका वो वीडियो कहाँ वायरल हो गया था? पूरे हो गया था। मेरा तो देश हिंदुस्तान है ना, मेरा हिंदुस्तान में ही वायरल होगा। हिंदुस्तान में वायरल हो गया, उसकी वजह से बंगाल में अब हर जगह जय श्री राम ही हो रहा है। हाँ, पश्चिम बंगाल में जहाँ जाएगा सब जय श्री राम के जय श्री राम ही हो रहा है। और बंगाल में तो लोग आपस में जय श्री राम बोलते नहीं है ना। मेरा हृदय में था ना, 34 बच्चों का कम्युनिस्ट, अरे 10 बच्चों का ममता बनर्जी सरकार तो जय श्री राम का दबा हुआ था। इसलिए हमारा हिंदू जागृत हो गया हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है ना, वो जय श्री राम का नारा लेके आया हमारा हिंदू समाज को बचाने के लिए। तो इस इलाके में अब सीताराम जो है वो पोस्टर बॉय बन चुके हैं और अब इस समय वो बीजेपी के किस पद पर हैं आप? हाँ, हम चंद्रकोना दक्षिण मंडल का सेक्रेटरी हूँ। सियाराम ने अब अपने घर और सड़क पर भगवान राम का पोस्टर लगा दिया है और सुबह शाम जब मौका मिलता है जय श्री राम का नारा लगाता घूम लेता है। लेकिन सियाराम ने लोकसभा चुनाव में जो किया वो घटना बंगाल की सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया। चुनाव के वक्त हिंदुत्व के इस मुद्दे ने ममता बनर्जी को बहुत परेशान भी किया।
2019 में राधापुर वल्लभ गांव से शुरू हुआ ये सिलसिला 2021 में विक्टोरिया मेमोरियल तक जारी है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। बीजेपी को पता है कि जय श्री राम पर ममता का रिएक्शन हिंदुत्व के मुद्दे को और मजबूत करेगा। ममता को भी पता है कि उनके रिएक्शन को बंगाल का 30% मुस्लिम वोटर किस तरह से लेगा। बंगाल की सियासत में जय श्री राम के मास्क बांटे जा रहे हैं और उन्हें बांटने वाले बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में लिए जा रहे हैं। हिंदू विरोधी जो सरकार चलছে তার অবস্থা বুঝে নিন। বাংলার মানুষকে অনুরোধ করব 2021 তৃণমূল সরকারকে জবাব দিন। वैसे बंगाल में भगवान राम के नाम पर सियासत की शुरुआत 2017 में हो चुकी थी, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैसे भारत में अगर किसी राज्य ने राम के नाम से सबसे पहले नाता जोड़ा तो वो बंगाल है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित होकर बंगाल के जिस कृतिवास ओझा ने कृतिवास रामायण की रचना की, उनका जन्म 1433 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। तुलसीदास का जन्मकाल इसके ठीक 100 साल बाद 1532 ईस्वी को माना जाता है। कृतिवास ओझा ने 1467 से 1472 के बीच कृतिवास रामायण की रचना की थी। कृतिवास ओझा ने रामायण को बांग्ला में लिखा, जिसका उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा, क्योंकि उस समय संस्कृत में लिखने वाले विद्वानों का दबदबा था। लेकिन इस कृति से कृतिवास ने बंगाल की जनता का मन जीत लिया। यही वजह है कि बांग्ला में कृतिवास को वही सम्मान हासिल है जो संस्कृत में कालिदास या हिंदी और अवधी में तुलसीदास को मिला हुआ है। और इसी इतिहास के साथ हमें बंगाल में ये सैकड़ों साल पुराना राम मंदिर मिल गया। पश्चिम बंगाल में भगवान राम का नाम कोई नया नहीं है, ना ही ये नाम सिर्फ सियासत की वजह से उठ रहा है। ये बताने और समझाने के लिए आज हम आपको पूर्वी मिदनापुर के एक गांव में लेकर आए हैं, जहां सैकड़ों साल पुराना राम मंदिर हुआ करता था। लेकिन अब फिलहाल उस मंदिर की स्थिति इस तरीके से एक टीले में बची है। सामने मंदिर भगवान जगन्नाथ का था, और ये जो बाईं तरफ आपको दिख रहा है, ये जगह राम सीता का मंदिर हुआ करती थी। इस जगह पर मूर्ति रखी हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो मंदिर धीरे धीरे खत्म होता चला गया, और अब उन मूर्तियों को उस जगह पर संरक्षित करके, सुरक्षित करके रखा गया है। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। पुजारी जी, पहले तो ये बताइए, ये मंदिर कितने सालों पुराना था? कम से कम 700-800 साल। 700-800 साल पुराना मंदिर था। भगवान राम और सीता का मंदिर था, और इधर जो है जगन्नाथ जी का मंदिर था। तो पश्चिम बंगाल में भगवान राम का जो पूजा अर्चना है, या भगवान जय का नाम लेना या जय श्री राम कहना, ये कोई नई बात नहीं। ये पुराना बात है, पुरानी बात है। अच्छा, लोगों के दिमाग में एक हमेशा से धारणा रहती है कि पश्चिम बंगाल में तो सिर्फ देवी की पूजा होती है, भगवान राम का जिक्र तो अभी से आना शुरू हुआ है। इस मंदिर के बारे में बताइए, और ये बताइए कि भगवान राम को लेकर किस तरीके की आस्था यहाँ पर रही है। ये आस्था तो बहुत तो पुरानो, माने बहुत दिन से रामायण जब होगा ना, इसी साल लिए तो सब माने हर घर में तो राम जी का रामायण पाठ होता है, राम का राम नाम होता है। वो जो कोई माने वो दीक्षा लेता है ना, वो भी राम नाम करते हैं ना। ये राम नाम तो कोई ये नहीं है ना, कोई नई बात नहीं है। यही बात दिखाने के लिए आइए, आपको उन मंदिरों की मूर्तियों के पास भी लिए चलते हैं। पुजारी जी, जरा वो मूर्तियों के दर्शन भी लोगों को करा दीजिए, क्योंकि अभी तक लोगों को जो सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ जय श्री राम की वजह से लोगों को जो गुस्सा दिखाई देता है, या फिर जय श्री राम के नारे लगते हुए लोग तो जरूर दिखाई दे जाते हैं। लेकिन भगवान राम को लेकर के पश्चिम बंगाल में वाकई लोगों की आस्था किस तरीके की है, ये सिर्फ सियासी नहीं है। इसे समझने के लिए आज इस सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों के दर्शन भी आपको करा देते हैं। इस छोटे से गांव में फिलहाल तो इन टीन की शेड के नीचे रखी हुई मूर्तियां हैं। ये भगवान राम की, माता जानकी की, लक्ष्मण जी की मूर्ति रखी हुई है, हनुमान जी की मूर्ति है।
अच्छा, और इधर जो मूर्ति रखी हुई है वो जगन्नाथ जी की मूर्ति है। पुजारी जी, ये सारी मूर्तियां सैकड़ों साल पुरानी, मतलब आप बता रहे हैं 700-800 साल पुरानी हाँ मूर्ति है। जितना साल से मंदिर हुआ ना, वो मंदिर होने के लिए वो मैंने आदि मूर्ति है। आपकी ये 20वीं पीढ़ी है जो आप यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं इनकी। तो ऐसा क्यों हुआ कि भगवान राम को इस टीन के शेड में आना पड़ा? ये तो वही स्थिति हमको लग रही है जो अयोध्या में देखने को मिली थी, वहां भी भगवान को ऐसे ही आना पड़ गया था, यहाँ भी ऐसा आना पड़ गया। बंगाल में क्यों आना पड़ गया ऐसे? अब ये जब वो तो मंदिर तो मैंने वो ये टूट गया ना, तो मैंने झड़ होगा तो नष्ट हो गया। इसीलिए तो पहले ये कि है ये इधर जो ये था ना, हमारे सांसद था समरेश बाबू, उनका जो बड़ा लड़का है ना, वो इनका हमारे ये रथ कमेटी का सभापति है, इसलिए वो कोई किसी कुछ ये मंदिर बना दिया। किराना साल भी मैंने पाकशाला जो है ना, ठाकुर का भोग रान्ना करने के लिए वो भी बना दिया है। कुछ को कितने साल से भगवान ऐसी बनवास में है? कितने साल से है यहाँ पे? इधर तो 16 साल से आया। 16 साल से, मतलब 14 साल से 2 साल ज्यादा हो गए उनको यहाँ पे। चलिए, तो अभी तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि अयोध्या की तरह बंगाल के इस गांव में भी भगवान राम वनवास में हैं, टीन के शेड के नीचे है। अयोध्या में तो भव्य राम का मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, और अच्छी खबर ये भी है कि बंगाल में भी इस जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इस प्राचीन मंदिर का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन बंगाल में श्री राम को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब 2017 में स्कूलों की किताबों से भगवान राम का नाम हटा दिया गया। राम का नाम किताबों से तो गया, लेकिन बंगाल की सड़कों पर बन रहे मंदिरों में दिखने लगा। पिछले कुछ वक्त में बंगाल के कई इलाकों में बजरंग बली के मंदिर काफी तेजी से बने हैं, और जहां बजरंग बली होंगे वहां तो जय श्री राम का उद्घोष होगा ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। पूर्वी मिदनापुर में हमें ऐसा एक मंदिर मिला जिसका निर्माण बीजेपी के स्थानीय नेता करा रहे थे। तो बंगाल की सड़कों पर जब आप निकलेंगे तब देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से हर जगह आपको जय श्री राम के न सिर्फ नारे दिखाई देंगे, बल्कि अब जगह जगह हनुमान जी के मंदिर भी बनते हुए दिखाई देंगे। और पिछले कुछ वक्त से खास तौर से हनुमान जी के मंदिर बड़ी तेजी से बंगाल में बनते दिखाई दिए हैं। कुछ बनकर तैयार हो गए हैं और कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। हम आज कांथी पहुंचे हैं और यहाँ के बीजेपी के जिलाध्यक्ष अनूप कुमार चक्रवर्ती साहब मौजूद हैं। अनूप जी, ये जो हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, इस पर लिखा होगा ऊपर जय श्री राम। जय श्री राम लिखा हुआ है। तो अब बंगाल में हर जगह इसी तरीके से मंदिर दिखाई देंगे और हर जगह लिखा होगा जय श्री राम। जय श्री राम लिखा हुआ हर जो नेशनल हाईवे में भी है, तरह तरह प्लेस में ये मंदिर हो रहा है, मंदिर बन रहा है। बहुत आपको मिलेगा। वो जो हल्दिया हाई रोड में बहुत सारी प्लेस में दिखाई देता है। नया मंदिर तैयार हो रहा है और हो चुका भी है। हो चुका। पर ये अचानक शुरुआत हुई है, ये पहले से चल रहा था? लेकिन राम हमारा मन में है, हमारा संस्कृति में है। बंगाल में घूमते हुए हमें भगवान राम के कई भव्य मंदिर मिले। बंगाल में जो लोग राम को सिर्फ सियासत से जोड़कर देख रहे हैं, शायद उनके लिए ही कबीरदास ने कहा था, बाहिर भीतर राम है, नैनन का अभिराम, जित देखूं तित राम है, राम बिना नहीं ठाम। बंगाल में जब आप भगवान राम को खोजने निकलते हैं, ढूंढने निकलते हैं, तो यकीन मानिए एक से एक इतने प्राचीन मंदिर देखने को मिल रहे हैं कि जब हम लोग वहाँ बैठे हैं दिल्ली में, तो यकीन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब बंगाल को आप धर्म से जोड़कर देखते हैं तो सिर्फ काली माँ, दुर्गा माँ, इनके सारे त्योहार और इनके बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन भगवान राम से बंगाल के लोगों का क्या जुड़ाव है अब का नहीं। खैर, भगवान से तो हजारों साल से लोगों का जुड़ाव है, लेकिन बंगाल के लोगों का जुड़ाव किस तरीके का है वो इन प्राचीन मंदिरों के जरिए देखने को मिलता है। अब ये एक गांव है जहां हम पहुंचे हैं, वहां पर ये भी सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर के बारे में हमें थोड़ा सा आप बता पाएंगे क्या? একটু বলো আমাকে হিস্ট্রি। আচ্ছা বলছি, এ মন্দির ধরো আমাদের প্রায় 200 বছর, करीब 200 साल पहले का है ये मंदिर। 200 साल पहले। हाँ, 200 साल पुराना है। अच्छा, और ये भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी, हाँ, पूरा राम की फैमिली है। साथ में রাম राम, लक्ष्मण,
सीता भरत शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, हनुमान जी भी है, हाँ। हनुमान जी और जगन्नाथ जी भी है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा ये है क्योंकि अभी तक बंगाल को जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि बंगाल तो सिर्फ दुर्गा देवी या काली देवी की पूजा ज्यादा होती है, भगवान राम की पूजा होती नहीं। नहीं ये होता है, ये गलत बात है, बट यहाँ पे भी राम की ज्यादा ही होता है। राम की पूजा हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ऐसा क्यों है कि जय श्री राम सुन करके नाराज हो जाते हैं लोग? वो तो किसी किसी का अलग ये होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है जो जय श्री राम मतलब कोई पॉलिटिकल ये हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो जैसे लेते हैं। 200 বছরের আগে তখন তো কোনো জয় শ্রীরামও ছিল না, এও ছিল না, কোনো ঝামেলাই ছিল না, बस এখন এসছে সেটা। ये पॉलिटिकल इशू है और कुछ नहीं है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।